क्या भारत के मुसलमान अपने आप से खुश हैं? क्या भारत के मुसलमान अपने देश से खुश हैं? क्या भारत के मुसलमानों को भारत में न्याय मिल रहा है? क्या इखलाक को न्याय मिल गया? क्या पहलू खान को न्याय मिल गया? क्या तबरेज़ अंसारी को न्याय मिल गया? क्या नजीब को न्याय मिला? नजीब की माँ को न्याय मिला? ये वो बेकसूर और मजलूम लोग हैं जो कट्टरवादी सोच हिंदुत्व के भेंट चढ़ गए। कल उनके साथ हुआ, आज आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज हम एक नहीं हुए, आवाज़ नहीं उठाए, तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो आम बात है। देश की परिस्थिति देखते हुए मैंने सोचा चलो क्यों ना मुसलमानों से कुछ बात किया जाए। चलो मुसलमान, मैं तुमसे बात करता हूँ, औरों को तो छोड़ ही दो। आपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया, बताइए क्या नहीं किया है अब तक? जब भी लड़ाई लगी, चाहे पाकिस्तान से क्यों ना हो, आपने बम फेंके पाकिस्तान पे। मुसलमान कभी ये परवाह नहीं करता कि मैं बम जो फेंक रहा हूँ पाकिस्तान में तो उससे मस्जिद जलेंगी कि कुरान जलेगा कि मुसलमान मरेंगे, कभी नहीं। अपने देश के प्रति इतने वफादार होते हैं मुसलमान भारत के, कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं। पाकिस्तान की बात आती है तो लड़ जाते हैं, फिर भी यहाँ भारत में हम गद्दार कहे जाते हैं। आप इतिहास उठा के देख लें, आप इतिहास उठा के देख लें, जो कंट्रीब्यूशन है मुस्लिमों का भारत में, जितनी इमारतें हैं, ताजमहल हो, लाल किला हो, जो कुछ है मुसलमानों से ही तो मिला है। आज ये गद्दार हो गए आपके नज़र में। अगर मुसलमानों के बिना कोई भी काम भारत में पूरा हुआ है तो बताइए। किसी की सरकार भी बनी है मुसलमानों के बिना तो बताइए। अगर ईवीएम चोरी को हटा दिया जाए, कांग्रेस की सरकार बनी तो मुसलमानों ने बनाया। बिहार में राजद की बनी, मुसलमान वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी को, सपा को मुसलमान वोट देते हैं। मुसलमानों को जहाँ मौका मिलता है अच्छा करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? रुसवाई, गद्दारी का टैग मिलता है, गद्दारी का टैग। बहरहाल ये सब बातें तो है ही। फ़िलहाल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो असल मुद्दा है अभी वर्तमान स्थिति में, राज्य में कौन है, गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए क्या आपको लग रहा है कि ऐसे हवा में उड़ के आ गई है? नहीं भैया, बीजेपी को लाने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, इस तरह के हजारों हजार संगठनें भारतवर्ष में हैं जो कि काम कर रही हैं। सबों ने मिल के एक बीजेपी को सत्ता में लाया है। ये अकेले नहीं आ गई है, बिना संगठन का पार्टी नहीं चलता है। लेकिन ठीक है, ये तो बना लिए लो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, आपके पास कोई ऐसा संगठन है? आपने अब तक इस पे कुछ काम किया है? आज तक कुछ सोचा है अपने भविष्य को लेकर? कभी ऐसा मतलब सोचा है ना कि हमारा भी एक संगठन हो, किसी नाम से हमारा संगठन हो, जो कि संगठन मान लीजिए हमको मुसलमान अभी जो डरा हुआ है, अपनी लड़की को बाहर नहीं भेज रहा पढ़ने के लिए, हमारा संगठन होता, बाहर भेजते। मान लीजिए पटना भेजना है तो पटना संगठन को फ़ोन करते हैं, जो भी संगठन अगर मुसलमानों का कोई होता कि देख लीजिए यहाँ ये प्रॉब्लम है, अगर वहाँ कोई दंगा फसाद हो जाता तो हमारी जो बच्चियाँ वहाँ होती तो सेफ़ होती, ठीक है। या फिर हमारा संगठन अगर होता तब ना, तो हमारा कोई है ऐसा संगठन आपने बनाया है या फिर सोचा है अभी तक? या फिर किसी को धर्म के नाम पे, जैसे इखलाक और पहलू खान मारे गए धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, अगर कोई मारा जाए तो उसके तरफ से केस कौन लड़ता है? अगर आपकी संगठन मुसलमानों की होती तो वो लड़ती ना, वो अपना वकील रखती, केस लड़ती। अगर एक को भी इंसाफ मिल जाता, मान लीजिए किसी को गाय के नाम पे मार दिया गया और जिसने मारा है अगर उसको सज़ा हो जाएगी 20 साल की, फांसी हो जाएगी, दोबारा कोई मारेगा तो उसकी तरफ से लड़ेगा कौन भाई? मुसलमानों की तरफ से कोई संगठन है आपकी? आपने अभी तक कुछ किया है इस पर? हाँ, मान लीजिए कि अगर कोई संगठन बना लिया आपने और केस लड़ रहे हैं, किसी के साथ बुरा हो गया किसी मुसलमान के साथ, तो आप केस लड़ रहे हैं संगठन की तरफ से, ठीक है। इंडिया में आपको न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट तक गए, आपको न्याय नहीं मिला, कोई बात नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट खुला है हमारे लिए, वहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन संगठन होगी तब ना। अगर आपको कोई बात पहुँचाना है मुसलमानों तक, कैसे पहुँचाइएगा? ना कोई संगठन है,
कोई टीम है आपकी? कहीं कुछ है मुसलमानों का? बस मुसलमान युवाओं का तो वही है, बस पबजी खेलो, खाओ पियो मस्त रहो, बस दुनिया से लेना देना कुछ तो है नहीं। आपको क्या लग रहा है कि बर्मा में जो लोग मारे गए हैं मुसलमान, स्पेन में, पुर्तगाल में और चाइना में, आपके साथ नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा, और लिख के रख लो। आज आप जागरूक नहीं हुए, आज आप एक नहीं हुए, आज आप यूनाइट नहीं हुए, आज आपने कदम नहीं उठाया, आपके साथ भी वही होने वाला है जो बर्मा में हुआ, जो चाइना में हुआ। आप लोग जो है कि एकदम ना आपका कोई लीडर है, आप में लैक ऑफ लीडरशिप है, आप में एजुकेशन की कमी है। मतलब एक लीडर रहेगा, एक टीम रहेगी, वो ना एनालाइज करेगा कि मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है, फ़िरका परस्ती है, इस सब चीज़ को ख़त्म करके एक हो जाना चाहिए। कोई समझाने वाला होगा तब ना। तो आपका तो कोई लीडर नहीं, कोई राजद में है, कोई मुसलमान सपा में है, कोई उसको अच्छा करे, कोई ओवैसी साहब को अच्छा करे, कोई साहबुद्दीन साहब को अच्छा करे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। कोई मतलब एक केंद्रित बिंदु कहीं नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है मुसलमानों का। आज सब बिखरे हुए हैं बिल्कुल इधर उधर। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है, नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन जो है कि एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। ज़रा आप सोचिए कि 2% सिख, 2%, 1.5% अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिए मनमोहन सिंह। पूरे देश में यादव 7%, यूपी में भी सीएम बना लिए, बिहार में भी सीएम बना लिए हैं। हाँ, अभी वर्तमान में 61 विधायक यादव, कुर्मी 4% बिहार में अपना सीएम बना लिए हैं। कलकत्ता में चले जाइए तो मुसलमान 27% है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप 20% है पूरे देश में, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कुछ किए हैं आप? अगर वो लोग 3%, 4%, 5% हो के अपना सीएम बना सकते हैं, आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आपने कभी इस पर गौर किया है? तो आपकी तो पहली बात की कोई पार्टी ही नहीं, ना कोई संगठन है, ना कोई विचारधारा है, बस गुलामों की तरह चल रहे हैं, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। जो कुछ है सब आपने ही दिया है इस देश में। उल्टे में आप जो है कि गद्दार का टैग लेके घूम रहे हैं, इसलिए कि इतिहास के ज्ञान के अभाव में, जानकारी तो है नहीं। मतलब मुसलमानों को देख के लगता ही नहीं है कि ये लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हजूर के मानने वाले लोग इतने जलील हो रहे हैं भाई, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन आप हजूर को मान लो, जिस दिन आप आले रसूल को मान लो, दुनिया गुलामी करेगी आपकी। आपके अंदर तो खुद इस्लाम नहीं है, आपके अंदर खुद इस्लाम नहीं है। आपका किरदार अखलाक ठीक नहीं है, आपका किरदार गुफ्तार रफ्तार ठीक नहीं है, क्या कोई आपको समझेगा? मैं पूछना चाहता हूँ ख़ास करके जो भारत के लोग अरब कंट्रीज़ में जाके कमा रहे हैं, सऊदीया अरब कंट्रीज़ में, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? कि आप ही की तरह आपके बच्चे भी जाके वहाँ पे धूप में काम करें और कमाएं? अगर यही चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें, कुछ बने, तो सबसे पहले एक टीम बनाइए, सबसे पहले संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ पे भारत में अपना इदारा कायम कीजिए ताकि अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाया जा सके। बहरहाल बातें तो बहुत हैं कहने को, लेकिन मैं जो है कि एक्चुअली मैंने एक संगठन बनाया है, कलाम आर्मी, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिल के कलाम आर्मी को आगे बढ़ाएं, मिलजुल के संगठित होके इसको आगे बढ़ाएं, ताकि कलाम आर्मी के द्वारा जो है कि हमारे कौम की रहनुमाई और भलाई हो सके। और ये कलाम आर्मी जो है कि अब्दुल कलाम साहब के नाम पे बनी है। अब्दुल कलाम साहब का जो योगदान रहा है देश के लिए, उसी विचारधारा को लेके आगे चलना है, देश हित में कार्य करना है, देश को आगे बढ़ाना है। हम आपस में अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ेंगे, इससे देश कमज़ोर होगा। इसलिए हम सबको मिल के मतलब काम करना है, ठीक है? और जो ताकतें हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, जो पार्टियां हैं, उसके खिलाफ कोई तो संगठन होनी चाहिए ना। उसके लिए ये संगठन बनी है। इस विचारधारा को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? शुक्रिया, धन्यवाद।